हाय फ्रेंड्स। हेलो एवरीबॉडी। आज हम बातों के कारवां में 55 प्लस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में बात करेंगे। ग्रैंड चिल्ड्रन, खुशी या मजबूरी? खुशी। हमारे लिए खुशी। तो बहुत खुशी। बहुत खुशी है हमारे लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरी समझते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स से ऊपर कोई खुशी ही नहीं है। नहीं है और रियली। दूसरा, मुझे ऐसे लगता है जैसे पूरी उम्र बीतने के बाद कुछ अच्छा मिलता है ना, जैसे बहुत बारिश के बाद जब धूप निकलती है और रेनबो निकलता है, तो ये हमारे रेनबो है। एग्जैक्टली ये हमारे रेनबो हैं, क्योंकि हमने लाइफ में जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो उनको प्यार हम बहुत करते हैं, उनकी हर जरूरत भी पूरा करते हैं और पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन कई बार लगता है हम उनको उतना 100% नहीं दे पाए, क्योंकि इतनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स में हम लोग, प्रॉब्लम्स कह लो या फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह लो, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह लो, अपने आप में कहीं ना कहीं बिजी रहते हुए शायद हम अपने बच्चों को उतना 100% नहीं दे पाए। तभी हमें ग्रैंड चिल्ड्रन जब हमारे पास आते हैं तो हमें लगता है कि हमारा पूरा टाइम इनके लिए है। क्योंकि अपने बच्चों के बारे तो हम लोग, अभी शादियां भी हमारी कुछ ही साल हुए होते हैं तब, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिश्तेदारियां, फैमिली की प्रॉब्लम, अपनी फाइनेंशियल और दूसरी प्रॉब्लम चलती ही रहती है, हर एक के साथ है। तो हम नहीं दे पाते अपने बच्चों को 100%। अब जबकि हम उन चीजों से फ्री हो गए हैं, चाहे हमने सोशल लाइफ बहुत रखी हुई है अभी। हाँ बिल्कुल। उन चीजों से फ्री हो गए, लेकिन अब ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं तो हमें लगता है कि अपने ग्रैंड बच्चों के साथ हम इतना खुश हो जाते हैं और उनको 100% दे रहे हैं। दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जब घर आते हैं ना, लगता है कि वाह, बस इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। रौनक लग जाती है। रौनक लग जाती है, हम एक्टिव हो जाते हैं। इस एज में देखो, जैसे हमने पिछली सीरीज में भी कहा कि एक्टिव होना, ब्रेन को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। 55 ऑनवर्ड्स, 65 ऑनवर्ड्स, जो भी आपकी आगे की एज है। तो ये जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, ये हमारे लिए वही काम करते हैं। हम इनके साथ बहुत एक्टिव रहते हैं। और इनके साथ जैसे इनका कोई स्कूल के काम है, कभी आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसमें हम हेल्प करते हैं। तो हमारे को भी लगता है कि चलो, हमने भी अपनी पुरानी भूली बिसरी यादें जो है वो रिवाइव कर ली। और अच्छा लगता है उनके साथ हमें बिल्कुल, बहुत। जैसे उनके साथ हम डांस भी करते हैं। वो लोग टीवी लगा के या म्यूजिक लगा के जब डांस करते हैं तो हमें भी मौका मिलता है अपने आप को उनके साथ डांस करने के लिए। और बहुत सारी चीजें हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हमें सिखाते हैं, हाईटेक कर देते हाईटेक हैं। कर देते हैं। क्योंकि मैंने खुद, मेरी जो ग्रैंड डॉटर है, मेरे को कई चीजें मोबाइल में मुझे नहीं समझ में आती थी, तो उसने बोला नानी मैं सिखाऊंगी आपको। तो बहुत सारी चीजें मेरी ग्रैंड डॉटर ने मुझे सिखाई हैं। तो बच्चे भी हमें हाईटेक करते हैं, और एक स्टेज पे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। जब हम 55 ऑनवर्ड्स की एज में जाते हैं तो हमें मेमोरी लॉस और भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है। तो तब हमें डॉक्टर्स कहते हैं कि आप मेमोरी गेम्स खेलिए। बिल्कुल। तो वो मेमोरी गेम्स खेलने की बजाय जब हम बच्चों को बताते हैं ना, तुम्हारे माँ बाप ऐसे करते थे, तुम्हारी मम्मी ऐसे करती थी, तुम्हारे पापा ऐसे करते थे, भी मेमोरीज रिकॉल होती है। वो हमारे लिए मेमोरी वाली गेम्स ही हो गई एक तरह के। बिल्कुल। मतलब मैंने भी बहुत बार ही सुना है कि सब कहते हैं कि जो जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपको बात करना, एक्टिव रहना, कहीं ना कहीं जाना, कोई सर्कल बनाना बहुत जरूरी है, या ताकि आपका जो मेमोरी लॉस है वो ना हो। बट एज के अकॉर्डिंग जो आएगा, बीमारी या जो भी होगा वो तो होगा ही। लेकिन अगर हम अपने रहते, मतलब अपने टाइम के साथ अपने आप को चेंज कर लेंगे तो हमें काफी प्रॉब्लम से मतलब हम नहीं उनको फेस कर पाएंगे। वही बात है ना कि बच्चे हमारी मेमोरी भी शार्प कर देते हैं और हम्म। हमारे भूले बिसरे शौकों को जिंदा कर देते हैं। जैसे कि सीमा ने भी बोला मेमोरीज की बात, तो मुझे तो लगता है कि खाना बनाने से भी हमारी जो मेमोरीज है ना, वो बहुत रिकॉल होती है। कि जैसे छोटे बच्चों के लिए हम कुछ बनाते हैं कि तेरे मम्मी को ये पसंद था, तेरे पापा को वो पसंद था, तो हमारी सारी मेमोरीज रिवाइव हो जाती है। और इस बहाने हम कुछ अच्छा बना लेते हैं। नहीं नहीं तो। तो फ्रिज खोला, क्या बचा है खा लो। जब बच्चों को कोई डिमांड होती है कि नानी हम ये खाएंगे या दादी हम ये खाएंगे, तो हम उस चीज को जरूर बनाते हैं। और मजा भी आता है। मजा भी आता है और उस चीज को हम भी इंजॉय करते हैं। उनकी डिमांड्स पूरी करने में हमें बहुत मजा आता है। बहुत मजा और फिर आता हम है। उनको बताते हुए कि तुम्हारी मम्मी को ये बड़ा पसंद था, तुम्हारे पापा को ये बड़ा पसंद था। अब हम नहीं होंगे तो कौन बताएगा? कौन हम बताएगा। इन्हें बताना है ना। तो इस चीजों में भी बहुत मजा आता है। और मुझे लगता है कि एक हम सपोर्टिव सिस्टम भी है बच्चों के लिए। बिल्कुल है। पर यहाँ एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी पूनम, कि
जब उसके मम्मी पापा उनको डांटते हैं ना, तो हमें बहुत, मेरे को तो बहुत बुरा लगता है, आई थिंक पूनम को भी लगता होगा, क्योंकि ना ऐसे तो हमने भी अपने बच्चों को डांटा है, लेकिन हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को कोई डांट रहा है वो हमें सहा नहीं जाता, क्योंकि वो माँ तो डांटेगी डांटेगी, पापा भी उसको डांटेंगे किसी भी चीज के लिए, लेकिन हमें लगता है कि डांट क्यों रहे हैं बेचारे को, मत डांटो। वो उसकी भोली सी सूरत और आंखों में हाँ, पानी देख के नहीं बर्दाश्त होता। और अब मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों को तो इतना डांटते थे, बहुत बहुत तब पिटाई हमारे डांट बहुत कुछ किया है बच्चों को हमने। तब हमारे इन लॉज को बुरा लगता था, वो डांटते थे कि क्यों बच्चों को डांट रहे हो, तो हमें लगता था आप क्यों बीच में बोल रहे हो, हमें डांटने दो, हमें अपने हिसाब से सिखाने दो। बट सेम हो गया, बिल्कुल रिपीट, रिपीट, हिस्ट्री रिपीट्स। हिस्ट्री रिपीट, सेम हो गया। एक्चुअली उस टाइम पे हमें लगता है कि ये क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, अब हम करते हैं तो शायद बच्चों को लगता होगा कि हमें अपने बच्चों को कुछ भी कहने का हक नहीं है क्या, ये क्यों बोलते हैं बीच में, हमारे से सहा नहीं जाता एक्चुअली। एक्चुअली मुझे लगता है कि नाना नानी और दादा दादी जब तुम बनते हो ना, ये फीलिंग सिर्फ तभी फील कर सकते हो, उससे पहले नहीं। बिल्कुल ये मूल से ब्याज वाला, वो जो कहावत है कि मूल से ब्याज प्यारा है, ये वही कहावत है। तो हम तभी समझेंगे, या आप लोग तभी समझोगे जब खुद दादा दादी या नाना नानी बनते, तब हमें पता चलता है कि हाय इसने बच्चे को क्यों डांट दिया। चाहे अपने बच्चों को डांटा होता है बहुत बहुत। बहुत डांटते हैं हम बेचारे अपने बच्चों को, तो बच्चे मतलब बोलते हैं कि मम्मी हाँ, हमारी बारी तो आप बहुत डांट लगाते थे, अब क्या हो गया। अब क्या हो गया, अब रियली बड़े टॉन्ट मारते हैं बच्चे। अब वो पूरे हम उस स्टेज पे आ गए ना कि अब हमारा दिल बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। नहीं कर पाता, और रियली दादा दादी के साथ जो हमने टाइम स्पेंड किया है, तो हमें भी लगता है कि जो हम अपने, हमारे बच्चों ने अपने दादा दादी के साथ स्पेंड किया, और जो अब उनके बच्चे हमारे साथ स्पेंड कर रहे हैं टाइम, वो सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारी फीलिंग आती है। प्यारी फीलिंग भी आती है, और हमें लगता है कि जब तक कर सको, तो जब तक करो, हेल्थ अलाउ करे, तो बच्चों के अगर आप सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आजकल सारे वर्किंग है। सब वर्किंग है, और सबने पूनम कोई ना कोई हेल्प वो रखते ही हैं। अगर हम उनके बच्चों को देख रहे हैं, तो उन्होंने ये नहीं कर रखा कि टोटली हमारे ऊपर ही पूरा प्रेशर है या पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हेल्प जरूर रखते हैं, क्योंकि हेल्प के साथ साथ हम उनको सुपरवाइज कर रहे हैं। तो निश्चिंत हो जाते हैं ना बच्चे, चाहे हेल्प भी हो भी, चलो कोई बड़ा है घर में तो वो लुक आफ्टर कर लेगा, तो इससे बहुत निश्चिंत रहते हैं। और अपने काम में हम भी तो चाहते हैं हमारे बच्चे राइज करें, बिल्कुल वो तभी बिल्कुल। राइज करेंगे अगर थोड़ी निश्चिंतता होगी उनको। और जब हमारी सोशल लाइफ होती है तो वो हमारे साथ सपोर्ट कर लेते हैं। तो तो यही इस, लाइफ है। हाँ यही लाइफ है। तो यहाँ पे हम बहुत कुछ आपको और बताना चाह रहे हैं आगे, लेकिन वो हम बताएंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड पे। तो उसके लिए तो रेगुलर देखना पड़ेगा आपको हमारा बातों का कारवा। कारवा। तो बातों का कारवा देखते रहिए, और अभी और जो प्रॉब्लम्स और जो खुशियां हम दादा दादी नाना नानी की हैं वो अगली बारी आपसे बांटेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आए तो हमें जरूर भेजिए, और जरूर देखिए हमारा अगला एपिसोड जो कि इसी का पार्ट 2 है। पार्ट 2 है। तो एक हमारा मैसेज कि चाहे आप दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, बट यंग रहें, मलंग मलंग रहे, रहें। एज इज जस्ट अ नंबर। नंबर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए हमारा बातों बातों का का कारवा। कारवा। बाय सी बाय यू फ्रेंड्स। ऑल, बाय बाय। जमाने की सारी खुशी मिल